तो अपन चेक करेंगे एलईडी डिस्प्ले कौन सी वाली डिस्प्ले क्लियर है ना। हमको कैसे मालूम पड़ेगा हमारा मोबाइल एलसीडी वाला है एलईडी वाला? बैकलाइट है ना, बैकलाइट नहीं आएगी उसके अंदर। या आप अगर उसको मोबाइल खोलने से पहले ही अगर चेक करना चाह रहे हो तो गूगल पे भी मैंने तरीका बताया, जीएसएम अरीना वेबसाइट पे वहां पर दिख जाएगा एलईडी वाला मोबाइल है क्या। क्योंकि अगर मोबाइल एलईडी वाला है तो एलईडी के अंदर एक ही समस्या चलती है, नो ग्राफिक्स नो लाइट। अगर लाइनिंग वाइनिंग का अगर कुछ अगर इशू आ रहा तो आप लाइन वगैरह चेक कर लो, वरना मैक्सिमम समस्या एक ही चलती है उसके अंदर कि हमारा ग्राफिक लाइट जो है दोनों दिखना बंद हो गई। ये सबसे ज्यादा चलती है, तो इसी का सॉल्यूशन मैं बता रहा हूँ। वरना एक बेसिक समस्या एलसीडी एलईडी दोनों के अंदर आती है, देखो मच्छर वाली, मच्छर आए थे स्क्रीन के अंदर। ये डायरेक्ट सीपीयू की समस्या, आप कोई लाइन मत चेक करना। एलसीडी में भी आती है एलईडी में भी आती है मच्छर। जैसे पुराने समय में टीवी आती थी कैसे मच्छर आते थे, तो ऐसे मच्छर जैसे आते हैं मोबाइल फोन में। ये समस्या सीपीयू की समस्या, डायरेक्ट कोई लाइन चेकिंग नहीं करना, भले वो एलसीडी मोबाइल हो चाहे एलईडी मोबाइल। एलईडी में दो ही प्रकार की समस्या आती है, या तो मच्छर आ जाएंगी या तो आपके ग्राफिक लाइट दोनों के दोनों दिखना बंद हो जाएंगे। इसमें लाइट सेक्शन कोई अलग से नहीं कि पीछे से लाइट जलेगी चित्र नहीं दिखेंगे या चित्र दिखेंगे लाइट नहीं जलेगी, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि जिसको आप बल्ब समझ रहे हो वो बल्ब नहीं है, वो कुछ सामने जो दिख रही है आपको वो लाइट है, बल्ब मतलब जिसको आप लाइट समझ रहे हो वो असल में ग्राफिक्स है, और जिसको ग्राफिक्स समझ रहे हो वो लाइट है। मतलब बहुत सारे लाखों बल्बों ने मिलके चित्र बनाया है, तो अलग से लाइट होती नहीं उसके अंदर, क्योंकि जो ग्राफिक्स है वो खुद ही अपने आप में लाइट है। तो ऐसा अपन ने अभी तक समझा हुआ उसके अंदर, मैंने बल्ब भी दिखाया था आपको मालूम है। तो सबसे पहले क्या होता है, एक एलईडी वाले मोबाइल फोन के अंदर 8 से 18 सिग्नल की लाइन आती है, सेम एज इट इज सिग्नल वाला सिस्टम। वो उसका एलसीडी मोबाइल फोन भी यही था, बस एलसीडी वाले के अंदर क्या था वोल्टेज का। अच्छा इसमें भी सिग्नल है, प्लस माइनस 1.8 प्लस 5 माइनस। इसमें वो तीन लाइन नहीं होती, इसमें उसकी जगह दो ही लाइन होती है, 1.8 और 3.0। 3.0 बोलने में 3.0 बोल रहा हूँ मैं, पर कभी कभार 3.0 की जगह उसको 2.8 3.3 भी मिलता है। लिख के देती कंपनी कितना मिलेगा उसमें, अभी वॉर्नियो भी खोलूंगा तो उस पर लिखा हुआ मिलेगा। पर यहाँ पर 3 की जगह कितने मिलते हैं, दो है ना। एक तो मिलता है 1.8 का और 3.0। अब इस वोल्टेज के लिए कंपनी या तो पावर आईसी से वोल्टेज दे देगी, या हो सकता है आपके मोबाइल में 4 पेयर का जो एलडीओ आता है उस एलडीओ का भी इस्तेमाल कंपनी हो सकता है इसके लिए कर ले। एक एलडीओ लगा दिया वो 1.8 इसमें दे रहा है, और एक और एलडीओ 3.0 को लगा दिया वो इसमें दे रहा है। उसको भी आएगा तो पावर आईसी से, एक सीपीयू से वीपीएच आएगा। हो सकता है पावर से भी आ जाए, पर अधिकतम वीपीएच ही देते हैं उसको। और उसको चालू बंद करने के लिए सीपीयू से 1.8 की लाइन आती है तो चालू बंद कर देती है। तो 8 से 18 सिग्नल और एक या दो वोल्टेज, मतलब दो मिलेंगे ऐसा कंफर्म नहीं हो सकता है, एक ही लाइन मिले सिर्फ 1.8 की मिले, ठीक है 1.8 तो मिलेगा मिलेगा, हो सकता है 3.0 भी मिले, और 3.0 वाली पे 3.0 या 2.8 या 3.3 इनमें से कुछ भी मिल सकता है। तो कितनी लाइन हुई सबसे पहले उसको दिमाग में क्रॉस चेक करना, सिग्नल की और दो वोल्टेज की या एक वोल्टेज, है ना। अब इतनी सारी अगर आ रही होगी हमारे मोबाइल फोन में लाइन, और हमने हमारे मोबाइल फोन में एलईडी फोल्डर लगाया मान लीजिए, तो ये एलईडी फोल्डर इतनी सारी लाइन आ रही है, हमने मोबाइल फोन में फोल्डर लगाया, अभी मोबाइल फोन को चालू करा, जैसे हम चालू करेंगे तो चालू करने पे ये फोल्डर के अंदर इतनी सारी लाइनें जाएगी, ये दो प्रकार के वोल्टेज भी जाएंगे, तो ये स्क्रीन ये डिस्प्ले एक्टिव हो जाएगी। एक्टिव होने पे आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखेगा, ग्राफिक लाइट कुछ भी नहीं दिखेगा, सिर्फ और सिर्फ अंदर से आप ये मान के चलो ये अंदर से एक्टिव हो जाएगी। एक्टिव होने पे क्या करेगी वो बताता हूँ मैं, पर एक्टिव होने के लिए क्या क्या चाहिए, तो 8 से 18 सिग्नल, 1.8 और 3.0 वोल्टेज, दो वोल्टेज 8 से 18 सिग्नल मिलेंगे तो ही जाके ये क्या होगी, चालू। अब इतनी सारी लाइन सही है, अगर ये फोल्डर भी सही हुआ तो ये फोल्डर अपने अंदर से 1.8 की दो लाइन निकालेगा। कौन निकालेगा, फोल्डर। तो फोल्डर क्या करेगा, फोल्डर निकालेगा 1.8 ऐसी दो लाइन, और वो दो लाइन निकाल के कहाँ भेजेगा, एक लाइट आईसी लगी रहती है मोबाइल फोन, वो एलसीडी जैसी नहीं अलग रहती है, दिखाऊंगा अभी मैं, बॉल और लाइट दोनों में रहती है।
कभी बॉल में कभी लेग में। तो ऐसे 1.8 से ऐसे दो वोल्टेज निकले फोल्डर से, और फोल्डर से निकल के कहाँ पे है, लाइट आईसी। मतलब इस लाइट आईसी को चालू करने का काम फोल्डर कर रहा है। अगर आपके 8 से 18 सिग्नल वाली या ये दो वोल्टेज वाली, इनमें से कोई भी लाइन में दिक्कत रही, या ये लाइन में दिक्कत नहीं रही, वोल्टेज नहीं आ रहा ये वाला, तो आपका ये जो फोल्डर है ये एक्टिव होगा नहीं। और ये अगर एक्टिव नहीं हुआ ना, ये एक्टिव नहीं हुआ, तो ये 1.8 नहीं बजेगा, फिर लाइट आईसी में नहीं जाएगा। और लाइट आईसी में नहीं जाएगा तो लाइट आईसी अपना काम नहीं करेगी। क्या काम करती बताता हूँ अभी। अच्छा, आपके 8 से 18 सिग्नल बिल्कुल सही है, 1.3.0 वोल्टेज भी सही है, लेकिन आपका जो फोल्डर है वो कहीं भी ब्रेक है थोड़ा सा। तो आपका ये जो फोल्डर है यहाँ से 1.1 की दो लाइनें निकालेगा नहीं। मतलब 1.1 ये फोल्डर सिर्फ तब निकालेगा जब ये फोल्डर चालू हो, प्लस ये सारी 8 से 18 सिग्नल और ये दो वोल्टेज वाली लाइन चालू हो। आ रही बात समझ में? तो ये फोल्डर यहाँ से 1.1.2 वोल्टेज निकालेगा, तब ये लाइट आईसी एक्टिव होगी। और ये लाइट आईसी 3 प्रकार के वोल्टेज जनरेट करके देगी, एक +4.6, एक -4.4 और एक +7। इसे 3 वोल्टेज बना के इसके अंदर देगी। और जब ये 3 की एंट्री इस फोल्डर के अंदर होगी, तब जाके आपके मोबाइल फोन के अंदर कुछ भी दिखना शुरू होगा। जब ये 1.8 के 2 बार वोल्टेज गए इस आईसी के अंदर, तो ये आईसी समझ गई कि मेरे पास 1.8 वोल्टेज आया, मतलब फोल्डर ये बोल रहा है मेरे को कि तू चालू हो जा। किससे? लाइट आईसी से। तब जाके लाइट आईसी 3 वोल्टेज पैदा करेगी। किसके कहने पे? ऑन 1 और ऑन 2। इन दो लाइन का नाम है जो फोल्डर 1.1 जो भेजता है ना इस लाइट आईसी के अंदर, इसका नाम है ऑन 1 और ऑन 2। इसे ऑन 1 और ऑन 2 2 बार 1.1 जैसे इस आईसी को मिलेंगे, तो ये आईसी एक पेड़ से +4.5 वोल्टेज 4.6 वोल्टेज पैदा करेगी, एक पेड़ से -4.5 4.4 वोल्टेज पैदा करेगी, और एक पेड़ से 7.0 वोल्टेज पैदा करेगी और इस कनेक्टर पे देगी। जब ये 3 वोल्टेज पाएंगे तो जाके आपकी स्क्रीन पे किसी भी प्रकार का चित्र, ग्राफिक्स वगैरह दिखना शुरू होगा। मतलब अब इतने के अंदर ग्राफिक्स, लाइट सब कुछ आ गया एलईडी का। 8 से 18 सिग्नल, 1.8 3.0 वोल्टेज, एक तो ये। उसके बाद में ऑन 1 ऑन 2 दो लाइन ये। उसके बाद में लाइट आईसी जो 3 लाइन पैदा करता है, +4.6, -4.4 और +7। ठीक है, तब जाके इतनी लाइनें सही होना चाहिए, तो जाके हमारे मोबाइल फोन के अंदर ग्राफिक दिखना शुरू होगा। ग्राफिक, लाइट, सब चीजें एक साथ दिखेगी इसके अंदर। ठीक है क्या सर? हाँ। अगर जैसे कि हमने एलसीडी में समझा था कि सिग्नल की एक आध लाइन अगर ब्रेक रहेगी तो उसमें लाइनिंग वगैरह ऐसा कुछ हो जाएगा, इसमें भी ऐसा ही होगा कि हाँ, इसमें भी होता है। इसमें भी दोनों बातें होती है। इसमें कभी कभार तो क्या होता है, अगर यहाँ पर लाइन ब्रेक रही तो फोल्डर समझ जाता है कि यार एक लाइन ब्रेक है, मतलब अपन चालू होके करेंगे क्या लाइट बुला के, तो वो 1.1 नहीं निकलेगा। कभी कभार इसका उल्टा हो जाता है, मतलब कि एक लाइन ब्रेक है तो वो ऑन 1 ऑन 2 को बुला के लाइनें लाइट की मंगवा लेता है, पर मोबाइल फोन की स्क्रीन के अंदर कोई लाइनिंग्स वगैरह के इशू आ जाएंगे। दोनों बातें इसके अंदर। और जो अभी OnePlus में चल रहा था सर, बीच में वो पट्टे वगैरह आ रहे ग्रीन कलर, वो तो सीपीयू रिवॉल्व करने के कारण सॉल्व हो रहा है। और अगर आपको मालूम हो तो मैं कुछ मोबाइल फोन के बारे में और आपको बताता हूँ। मैं और बताता हूँ ना आपको, और मॉडल कुछ बताता हूँ। लाइन आने पे भी सर पहले फोल्डर चेक कर लेना चाहिए। जिनने अपडेट किया मोबाइल फोन, आपने ऑपरेटिंग सिस्टम अगर अपडेट किया तो मोबाइल फोन के अंदर लाइनिंग आ जाएगी, हाथों हाथ वाली केस। मतलब आपने यहाँ पर अपडेट किया और अपडेट के तुरंत बाद में आप देखोगे तो लाइनिंग आ जाएगी। ऐसे कुछ कंपनी के मोबाइल फोन है, ओप्पो का रेनो मोबाइल फोन, ओप्पो रेनो 3 में भी है, 7 में भी है, ये प्रॉब्लम है कॉमन। OnePlus के भी कुछ मोबाइल फोन इसके अंदर शामिल है, MI के भी 1-2 मोबाइल फोन कुछ उसके अंदर शामिल है, X4 मॉडल है शायद, X4 Pro। इन मोबाइल फोन के अंदर कंपनी ने क्या शुरू कर दिया, ऐसी समस्या करी, आपने अपडेट किया, अपडेट के तुरंत बाद में लाइनिंग दिखी। मतलब 2-4-5 दिन बाद, महीने भर, 2 महीने बाद, ऐसा नहीं, तुरंत अपडेट किया, अभी कभी लाइन आ गई, रिस्टार्ट हुआ वैसे ही। आप इस मोबाइल फोन को लेके ऐसा कैसा अगर सर्विस सेंटर जाओगे तो लाइनिंग संबंधित जितने भी मोबाइल फोन है, अगर मोबाइल वारंटी से भी बाहर निकल गया होगा तो वो फ्री में रिपेयर करके दे रहे हैं। ये तो सर्विस सेंटर कंपनी से आ रही है ना।
हाँ, ये कंपनी के कारण हो रहा है, ये सभी कंपनियां कर रही है। हाँ सर, OnePlus ये फ्री में करके दे रहे हैं वारंटी निकलने के बाद। मतलब अपन ये सोच रहे हैं कि भैया मोबाइल फोन के अंदर वारंटी खत्म हो गई, अब नहीं होगा, हो रहा है वो काम। तो अगर ऐसी समस्या है तो अपन ये भी काम कर सकते हैं। अपडेट होने पे, हाँ, पर वो केस ऐसा वाला हो तो अपडेट होने पे ही हाँ, हुआ हो सारे तो केस आ रहे थे सर। तो एक तो ये चीज है ही। अच्छा, अगर मान लो व्यक्ति ने मोबाइल फोन बाहर खुलवा लिया तो फिर सर्विस सेंटर हाथ नहीं रखेगा, तो फिर आपको उसका सीपीयू रिवॉल्व करना पड़ेगा, रिवॉल्विंग से सॉल्व हो रहा है। सर कंपनी क्या कर देगी? कंपनी फोल्डर अपग्रेड वर्जन का लगा के दे रही है उसके अंदर, सर ये error जो किस नए टाइप- अपडेट के साथ में काम कर रहा है। वो एरर फोल्डर के एक लाइन को जो है वो ब्रेक कर दे रहा है, मतलब सीपीयू से ओवरहीट कर रहे हैं, वो अपडेट दे रहे हैं। वो जैसे आप अपडेट करोगे, अपडेट के ड्यूरेशन में वो सीपीयू उस हिस्से को गर्म करेगा और एक लाइन दो लाइन उसके अंदर से सर अगर लाइन एसी हीट हो रही है वो, कि वहां से वो ड्राई सोल्ड हो जा रही है और लाइन आना बंद हो जा रही है। और ये जो अपग्रेड फोल्डर लगा रहे हैं ना, इसमें उस वाली लाइन की जरूरत इतना effort नहीं, नहीं ऐसा उसको लगा, बनाया, effort नहीं अपडेट पड़ा। कर रखा हमने। हाँ। मतलब कंपनी उसको अलग ढंग से कर रही है, अपन उसको सीपीयू रिवॉल्व करके कर रहे हैं, वो फोल्डर अपग्रेड वाला लगा के कर रही है, तो उससे सॉल्व हो रहा है वो चीज़। वो कंपनी की गलती है तो वो खुद कर रहे हैं। हाँ, पर आपने खोल दिया उसके बाद में नहीं, उसके बाद फिर आप रिवॉल्व करो सीपीयू, वो एक सॉल्यूशन है ये चीज़ का। मतलब आप भी अगर फॉर एग्जांपल अपग्रेड नहीं भी करते हो उसको, तो काम चल रहा है, कोई बात नहीं। सर अगर मार्केट का फोल्डर लगा देंगे, डाउनग्रेडिंग का कोई संभावना ही नहीं है। मार्केट का फोल्डर लगा देंगे और अगर उसमें लाइन लग गई तो मतलब फोल्डर चेंज कर दो। मार्केट के फोल्डर के साथ तो ये नहीं मिलती दिक्कत, मार्केट के फोल्डर में नहीं आती, आप फोल्डर चेंज कर दोगे मार्केट का तो भी चल जाएगी चीज़, चल जाएगी ना बिना सीपीयू रिवॉल्व करे। और वो ओरिजिनल फोल्डर है ना। हाँ सर। मतलब अभी तक देखा नहीं मैंने कि मार्केट के फोल्डर में अपडेट के बाद में ऐसी समस्या आई हो। ओरिजिनल वाले में आती है इस रिव्यू सर वाली, इसमें ओप्पो रेनो 3 में भी आ रही है। रेनो 3 में भी ना 3A 7 है, खोल दिया तो नहीं होएगा, इनका तो बदल दिया। खोल दिया तो कंपनी नहीं करेगी। रेनो 3 प्रो है। 3 प्रो है ना, हाँ ये आई है उसमें भी है। ऑटोमेटिक आईफोन भी करके दे रहा है। हम्म? आईफोन भी करके दे रहा है। आईफोन में भी ऐसी समस्या चल रही है, पर आईफोन नहीं करके दे रहा है। नहीं दे रहा है। हाँ, वो आईफोन नहीं करके दे रहा है, पर उसको अपन कर सकते हैं। एक सामान्य जंपर मारना है, एक कभी एक से काम नहीं चलता तो 3 मारने पड़ते हैं उसमें। आप गूगल पर सर्च करोगे तो जैसे बहुत सारे फोटो है, आईफोन 12 प्रो ग्रीन डिस्प्ले सॉल्यूशन ऐसा लिखोगे तो फोटो आ जाएगा उसके अंदर, जंपर स्क्रैच मार के मारना पड़ता है तो हो जाता है वो। सर ये वीवो ए? वीवो वगैरह कंपनी कर दे चाहिए, कर दे। वीवो में आते भी नहीं है, तो वीवो पे आते थे बीच में, बहुत सारे आए थे, तो उसको कंपनी ठीक कर वीवो ने मतलब वीवो भी निकालती रहती है ऐसे प्रकार के अपडेट जैसी समस्या हो जाती है। आपको मालूम हो तो अभी बीच में एक अपडेट आया था, लगभग हो गए उसको 2-1 साल, मतलब आधे से ज्यादा मॉडल के आईडी नंबर उड़ा दिए थे, आधे से ज्यादा मॉडल सिम नहीं चल रही थी उसके बाद में। कौन सा मॉडल सर? आधे से ज्यादा मॉडल के अंदर अपडेट आए थे ऐसे वाले, सिम ही नहीं चल रही थी। सिम नहीं चल रही थी, आईडी नंबर उड़ा दिए थे उन्होंने इकट्ठे। कंपनी ने ऑनलाइन ऐसा कुछ किया था, कोई अपडेट के बाद नहीं, डायरेक्ट ऐसे कैसे में ही कर दिया था उन्होंने, कुछ किया था ऐसा। उसके बाद कंपनी ने फ्री में किया रिपेयर उनको, वो जब सीजन था ना Y83 प्रो का, वो वाले सीजन में सर ये सारी Vivo अपडेट V9 करना पड़ती है। करते करते कस्टमर से ईजा इंफॉर्मेशन ऐसे मिलती है। करते करते तो मालूम पड़ जाती है। इंटरनेट की जगत भी है, बहुत सारी चीज़ें आप सीखो समझो, उसके अंदर न्यूज़ पढ़ते रहो, टेक्नोलॉजी न्यूज़। आप वो GSM अरीना को अगर रोज देखोगे तो उसमें बहुत सारी अपडेट आती रहती है, लिखते वो नए नए मोबाइल कौन से आने वाले, सैमसंग ने अपनी नई स्ट्रेटेजी कर दी, ऐसे नई नई चीज़ें आ रही हैं। LED का हो गया। हाँ, तो LED के लिए इतने प्रकार की लाइन जो है वो चाहिए रहती है, नहीं इनको चेकिंग करेंगे अभी हम। पहले डाटा को दिमाग में स्टोर कर लो तो अपन इस पर शुरू करेंगे। अच्छा, अब ये जो लाइट आईसी है भाई, आपका 8 से 18 सिग्नल आ रहा है, ये 2 वोल्टेज भी आ रहे हैं, फोल्डर भी आपका सही है, इसलिए फोल्डर ने 1.8 1.2 लाइन भी निकाली। अब लाइट आईसी की जिम्मेदारी है कि वो +4.5 -4.5 और 7 वोल्टेज पैदा करे। अगर ये लाइट आईसी ऑन 1 ऑन 2 के 1.8 दोनों वोल्टेज आ रहे हैं, फिर भी ये तीनों वोल्टेज पैदा नहीं कर रही है, तो हम ये बोलेंगे हमारी लाइट आईसी खराब है। तो उसको चेंज करेंगे। अगर लाइट आईसी आपने बदल दी और उसके बाद भी ये ऑन 1 ऑन 2 आ रहे हैं, लेकिन +4.5 -4.5 7 नहीं पैदा हो रहे हैं, तो ये आईसी को काम करने के लिए VPH 2 कॉइल के द्वारा VPH मिलता है। 2 कॉइल पे मतलब एक VPH मिलेगा, एक कॉइल के द्वारा पास होके मिलेगा, एक और कॉइल के द्वारा पास होके, 3 बार VPH का इनपुट लाइट आईसी में होता है। एक आध बार भी कम अगर होगा तो यहाँ वोल्टेज पैदा नहीं होंगे, तो 3 बार तो VPH का इनपुट होता है और
एक बूस्ट कॉइल इस लाइट आईसी के पास में ऐसी मिलती है जो ग्राउंड से जुड़ी हुई रहती है। आईसी भले ही लैग वाली हो या बॉल वाली हो, 3 बूस्ट कॉइल एक लाइट आईसी के पास में हमको मिलेगी ही मिलेगी एलईडी मोबाइल, ये कंफर्म है। हर लाइट आईसी कोई भी कैसा भी मॉडल हो उसके अंदर 3 कॉइल आपको देखने को मिलेगी पास में। जैसे एलसीडी वाले मोबाइल में एक लाइट आईसी एक कॉइल रहती है ना लाइट आईसी के पास में, इसी एलईडी वाले मोबाइल फोन में 3 कॉइल मिलेगी पास में। ग्राउंड रहेगी। एक कॉइल पे चेक करोगे बजर मीटर से वीप आएगी, ग्राउंड से रख के चेक करोगे क्योंकि वो ग्राउंड में लगा रखा उसने, और बाकी ये 2 वीपीएच के रास्ते लगा है। सर ये दोनों वाले भी जरूरी है। जरूरी है, उसके बिना काम नहीं होगा। सर ये ग्राउंड में लगी है तो ये तो हमारा वो जो वोल्टेज आ रहा है वो वीपीएच वो तो इसमें कर देगा ना। कहाँ वीपीएच कहाँ ग्राउंड में भेज रही है? आईसी के उसमें अंदर सिर्फ ग्राउंड, वो ग्राउंड में जुड़ी है और वो आईसी को ग्राउंड दे रही है फिल्टर करके, ऐसा कुछ कर रहे हैं। तो इतना स्ट्रक्चर हमको इसके अंदर चाहिए तो जाके हमारे मोबाइल में ग्राफिक लाइट दोनों चीज दिखना चालू होगी, दोनों एक साथ ही दिखेगी। एलईडी को चालू करने के लिए वोल्टेज कम लगता है। हाँ कम लगता है, दिखने में कम दिख रहा है लेकिन फिर भी ये 10-11 वोल्टेज 12 वोल्टेज जा रहा है। नो तो ये हो गया, 7 7 ये है। और ये माइनस वाला 4 7 8 9 10 11, तो ऐसा करके अंदर जा रहा है वोल्टेज। नेगेटिव टाइप प्रकार का वोल्टेज भी जो है पॉजिटिव वोल्टेज इन तीनों से मिलके चलाती है वो एलईडी। अच्छा मैंने यहाँ पर इसके आगे नोट्स के अंदर भी आप देख रहे हो तो ऐसा सिंबल बनाया है, ऐसा वाला है ना, इसमें बना रखा है। इसका मतलब ये लगभग हो सकता है किसी मैप में अपन चेक करने जाएंगे तो वहाँ पे उन्होंने 4.7 लिख रखा है, ये 7 वाले को 7.3 लिख रखा है, 6.5 लिख रखा है, तो लगभग इतना ही वो लिख के दे देंगे और बाकी उस लिखे हुए को हम चेक कर सकते हैं, लगभग इतना आएगा। क्योंकि जैसे जैसे एलईडी बदलेगी वैसे वैसे उसके वर्किंग वोल्टेज भी ऊपर नीचे चाहिए रहेंगे उस हिसाब से। हाँ पर कॉमन सबसे ज्यादा 4.6 -4.4 और 7 ये 3 कॉमन सबसे ज्यादा चलते हैं। कुल में मिला के ये वोल्टेज आना चाहिए, वो कितनी भी आ रहा चलेगा। बिल्कुल नहीं आ रहा तो फिर ये आईसीएम को चेंज करना पड़ेगा। एक एलईडी वाला मोबाइल फोन भी है अपने पास परसों के दिन से पेंडिंग। सर ये आईसी सभी मॉडलों में अलग अलग रहेगी क्या? सब में अलग अलग रहेगी, किसी में लैग में रहेगी, किसी में बॉल में रहेगी। सेम पेयर है इसमें भी सेम बात, अगर सेम पेयर है तो बदल सकते हैं, पेयर सेम होना चाहिए। शेप और सेम पेयर रहा तो बदल सकते बिल्कुल बदल सकते, नाम मैच नहीं भी होगा तो चलेगा। ये बातें पर सिर्फ और सिर्फ ग्राफिक और लाइट सेक्शन के अंदर ही है ना। ग्राफिक की आईसी बदल सकते हैं, लाइट की एलसीडी में बदल सकते हैं, एलईडी में भी बदल सकते हैं। साइज और पेयर मैच होना जरूरी है। अच्छा इसके अंदर वो एलसीडी क्यों लिखा था वो मैंने लिखा था, अब याद आया क्यों लिखा था। अब इसके अंदर आप बॉर्नियो के अंदर जाओगे ना, इसके अंदर तो एलईडी मोबाइल फोन में ग्राफिक लाइट दोनों की एक लाइन काम करेगी, दो जगह चित्र आएंगे, दो जगह लाइट आएगी, सब कुछ एक साथ इकट्ठा चल होगा। लेकिन फिर भी बॉर्नियो के अंदर आप जाओगे तो उसमें 2 पेज मिलेंगे, जैसे एलसीडी मोबाइल के कैसे मिलते हैं। हाँ सर एलसीडी लाइट और एलसीडी। हाँ एलसीडी लाइट और एलसीडी, ऐसा हार्डवेयर सॉल्यूशन में 2 पेज मिलेंगे। आप एलसीडी पेज में क्लिक मारोगे ना तो एलसीडी पेज पे क्लिक मारने पे आपको ये मिलेगी 8 से 18 सिग्नल, 1.8 और 3.0 इतनी चीज दिखाएगा आपको एलसीडी पेज पे क्लिक करना। और जब उसी के लाइट पेज पे जाओगे ना तो ये जो तो ये 5 लाइन दिखाएगा मात्र, ऑन 1 और ऑन 2 और +4.5 -4.5 और 7, तो वहां दिखाएगा वो ग्राफिक की, इधर दिखाएगा लाइट। पर ऐसा नहीं कि सिर्फ उतनी लाइन आने के कारण इतनी लाइन आने पे ग्राफिक दिखने लग जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन ये 2 पेज में दिखाएगा वो बॉर्नियो में। हमको क्या करना है, पहले इसकी सारी लाइनें चेक करना है, फिर इसकी लाइन चेक करना है। तो दोनों पेज की करना, वहाँ पे अलग अलग दिखाएगा तो कंफ्यूज नहीं होना। इन दोनों को जोड़ के मैंने ये बीच वाले पेज पे ये जो नोट्स आपको दिया और ये जो दिया बनाया है मैंने, ये इन दोनों को जोड़ के बनाया है। ये भी लाइनें जोड़ दी और ये 5 भी जोड़ दी, ठीक है। सर ये जो इतनी लाइन चाहिए। सर जो बीपी वाली लाइनें हैं इसकी, सर ये एलसीडी और एलईडी दोनों तरह के फोल्डर में एक टाइप के सिग्नल रहते हैं। हाँ दोनों में एक ही प्रकार के रहते हैं। इसमें चेंजेस बस ये रहता है कि रीसेट नाम की जो लाइन है ना, ये रीसेट नाम की लाइन एलसीडी वाले मोबाइल फोन में मैंने बताया है कि सीपीयू से आती है। एलईडी में भी यहाँ पे देखोगे तो मैंने वही सीपीयू से कर रखा है, लेकिन आपके नोट्स में पढ़ोगे तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है एलईडी वाले मोबाइल फोन के अंदर ओएलईडी मोबाइल में कभी कभी ये लाइन पावर आईसी से आती है। तो ये रीसेट का जो सिग्नल है
एलईडी वाले मोबाइल फोन में देखने जाएंगे तो हो सकता है ये है तो सिग्नल की लाइन, लेकिन आती हुई आपको पावर आईसी से मिले, तो वहां देखने पे आपको कंफ्यूजन नहीं हो जाए, इसलिए मैंने साथ में लिख भी दिया उसके अंदर कि एलईडी वाले मोबाइल फोन में यही वाली चीज पावर आईसी से, बाकी सेम सेम रहेगी ऐसी एज इट इज रहेगी। सर वो इसलिए कि एलसीडी इस फोन में बाद में एलसीडी पे अवेलेबल होती है आफ्टर मार्केट वाली, वो इन्हीं सिग्नल से ऑपरेट हो जाती है ना। हाँ, उसके लिए क्या होता है उसके लिए बात करूंगा मैं, अभी लाइट सेक्शन समझ लाइट कर ले उसका मैं करूंगा। लगा के दे देते हैं। नहीं वैसा भी नहीं, वैसा भी नहीं है, डिजाइन अलग है थोड़ा सा, उसका मैं बताऊंगा अभी। सर कहीं से भी एलईडी वाले मोबाइल फोन में हमारे दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि एलईडी वाला मोबाइल है तो कितना बड़ा वोल्टेज बन रहा है, बहुत से बहुत। हाँ वही सर। अब मार्केट का एलसीडी उठा के डाल दिया, तो अपन ने तो अभी एलसीडी सेक्शन में समझा कि एलसीडी मोबाइल फोन में एलसीडी वाली जो डिस्प्ले में वहाँ तो 20 से 25 30 40 वोल्टेज आएगा, तो जाके तो बल्ब जलेंगे। अब एलईडी वाले मोबाइल में अगर एलसीडी हम डाल दे रहे हैं तो उसमें इतना सारा बड़ा वोल्टेज आ कैसा रहा है, क्वेश्चन आना चाहिए। एक चीज नोटिस करी मैंने सर, उसकी लाइट कम वोल्टेज वाली होती है सर। हाँ, देखा है बिल्कुल। कभी कभी तो 3 वोल्ट की देती है सर, वो 3 पे बिल्कुल लग जाती है, exact। पैरेलल में लगी हुई सारी। बिल्कुल। ऐसा होता है ना? उसके बल्ब की डिजाइन ऐसी बनाते हैं कि हमारे एलसीडी वाले के अंदर यहाँ पर अपन ने कितना वोल्टेज दिया तो जाके जला था वो पत्ता, 24 25। वो वाला आप चलाओगे ना तो 3 वोल्टेज से लेके तो 9 वोल्टेज तक में सब जल जाएगी। हाँ सर, एक दिन हमने सर यहाँ पे भी चला के देखी थी 9 वोल्ट से, पड़ी होगी यहाँ पे डिस्प्ले पे। तो 3 से 9 वोल्टेज तक में वो सब जल जाएगी, सर भले वो 20 भी डायोड लगा देंगे ना एलईडी के तो भी जल जाएगी। सर ये एलईडी का तो सब बोर्ड में आता ना कनेक्टर है, हाँ, तो फिर एलसीडी कैसे लग जाएगी इसमें? समझ वो नहीं आ रहा। मार्केट के अंदर मार्केट में एलसीडी मिल जाती है ना उसकी। अच्छा साइड वाला भी मिल जाता हाँ ऐसा मिल जाता है ना साइड वाला, वो वैसा सेम फोल्डर सेम पत्ता बनाएंगे, वो ऐसा थोड़ी ना कि किसी दूसरे मोबाइल की लगेगी। उस मॉडल के लिए उन्होंने बनाया, मैन्युफैक्चर किया ऐसा। अच्छा पर एलईडी उसमें एलईडी लगा दी हाँ। वो उसमें बल्ब पीछे की तरफ लगा दिया उन्होंने, बैक लाइट लगा दी सस्ती वाली डिस्प्ले लगी, बैक लाइट लगा दी उसमें। सर उनका वो डिस्प्ले बहुत तेज गर्म होती है, उसका कारण वही है। ज्यादा तेज जलेंगे, ज्यादा करंट उसके अंदर जाएगा तो बल्ब नीचे से गर्म हो जाएंगे, नीचे से होएगी जब भी गर्म बहुत होगी। तेज गर्म होती है वो। इसी की वजह से डिस्प्ले बदलने लगा। चलो पहले थोड़ा सा नोट्स में वेरीफाई करते हैं, उसके बाद मॉडल पे मदरबोर्ड में भी चेक करके बताऊंगा मैं। सुरेश भैया, सुरेश भैया, वो एलईडी वाला मोबाइल फोन पड़ा है ना, वो किया था नहीं, दे देना। तो नोट्स में वेरीफाई करते पहले उसको। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा नंबर्स के हिसाब से भी लिख दिया क्योंकि इसमें स्टेप्स के ऊपर काम है। देखो आप पहले ही ऑन 1 ऑन 2 चेक करने चले जाओगे, प्लस 4.5 माइनस 4.5 7 चेक करने चले जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। इसलिए मैंने स्टेप्स लिख दिए हैं। सबसे पहले हमको एक फोल्डर एक्टिव होने वाली लाइनें चेक करना पड़ेगी। तो फोल्डर एक्टिव होने वाली लाइन कौन कौन सी है, तो मैंने सब पे 1 नंबर लिख दिया है। मतलब सबसे पहले ये जरूर होगा 8 से 18 सिग्नल और 1.8 वोल्टेज और 3.0 वोल्टेज। अच्छा ब्रैकेट में 2 लाइनों की चीज भी लिख रखी मैंने उसके अंदर, यस सर ये 2 नंबर 1 और 2 है ना। बीच में दोनों वोल्टेज के बीच में 2 बातें लिख भी रखी है, पढ़ना क्या लिखी है। कभी कभी वोल्टेज लाइन वोल्टेज के बाद एक या 3 लाइन काम देते हैं। सेल्फ पढ़ लो अपना। समझ ही नहीं पड़ रही। कभी कभी वोल्टेज लाइन 2 की जगह 1 या 3 लाइन दे दे। मतलब ये जो वोल्टेज वाली लाइन है कौन सी वाली, ये 2 देते। हाँ यार लेना तो अभी बना ही रहेंगे। तो ये जो 2 है, ये 2 की जगह हो सकता है आपको 1 दिखे या हो सकता है 3 भी मिल जाए, यहाँ पर 3 दे दी उन्होंने, ऐसा हो सकता है। और दूसरी बात, ये वाले वोल्टेज पावर से ही है ऐसे जरूरी नहीं, हो सकता है इन्होंने 4 करके एलडीओ लगा दिए। सैमसंग मोबाइल करता है, जैसे सैमसंग में बहुत सारे मोबाइल फोन ऐसे मिलेंगे जिनमें वो ये वाले वोल्टेज पावर आईसी से नहीं देता, अलग से एलडीओ चेक करना पड़ेगा। फिर वो चालू है बंदे, ये मोबाइल फोन सैमसंग का ही है 315, इसमें करेंगे अभी अपन चेक, सेम वही दिक्कत है। सर ये 1.2 ये वो वाला जो मैंने परसों बताया था आपको कि सीपीयू रिवॉल्व कर लिया हमने वाले ने, वो वाला है, दिखाऊंगा उसका सीपीयू भी। हाँ तो सबसे पहले तो ये 1 नंबर की इतनी लाइन एक्टिव हो गई, तो जाके आपका अगर फोल्डर सही रहा
तो फोल्डर आपकी ऑन 1 और ऑन 2 ऐसे 1.8 दो वोल्टेजेस निकालेगा। जो फोल्डर से निकलेंगे वो अपने लाइट आईसी में जाएंगे